नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है पायल जैन और आज का वीडियो जो है वो हमारा सीआरपीसी से रिलेटेड का इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जो कि है समन से रिलेटेड। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्सेज ऑफर्ड बाय टारगेट फॉर आईक्यू। टारगेट फॉर आईक्यू पे यूपी पीसीएस जे और यूपी एपीओ के आपके ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और जो यूपी पीसीएस जे के हैं वो आपके 21 दिसंबर से ये स्टार्ट होने वाला है। और जो इसमें जो फीस रखी गई है वो बहुत ही मिनिमल रखी गई है। और अगर आप चाहते हैं इसको ज्वाइन करना एपीओ के लिए या फिर जुडिशरी के लिए जो पीसीएस जे वाला एग्जाम है, तो डू कॉल ऑन दिस नंबर 7500110314 फॉर एनी क्वेरी विदाउट एनी हेजिटेशन। और इस अवसर का आप जरूर लाभ उठाइए। तो चलिए अब हम समन्स स्टार्ट करते हैं। समन्स का जो प्रोविजन है वो आपके चैप्टर 6 में गिवन है और उससे जो डील करने वाले सेक्शंस है वो है आपके सेक्शन नंबर 61 और 69। और एक समन का ट्रायल भी है जिसके जिसके सेक्शन हम बाद में डिस्कशन में लेकर आएंगे। तो समन जो है बेसिकली वो कब इशू किया जाता है? जब जो केस दाखिल करता है या केस दाखिल कौन करता है जिसको कि हम कहते हैं प्लेंटिफ। जो प्लेंटिफ है यहाँ पर तो वो तो चलिए आप हम ये कह सकते हैं कि भाई सिविल केसेस में होता है। लेकिन जो चलिए मान लीजिए कि केस जो भी दायर करता है उसके बाद दूसरे पर्सन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि भाई आपके अगेंस्ट पर ऐसे चार्जेस लगे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो आकर वो जब रिटर्न सबमिट करते हैं उनको उनको जब वो इशू किया जाता है दैट इज कॉल्ड समन। समन इशू किया जाता है। तो समन का एक बेसिक जो मीनिंग है वो क्या है? टू अपीयर एंड आंसर बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने अपीयर होना और आंसर करना, वो आपका समन्स जो है वो कहलाता है। समन्स जो है वो डिफाइन कहाँ है? वो आपके 2W में डिफाइंड है। उसमें क्या कहते हैं कि समन केस कौन सा होता है? अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, एक ऑफेंस से रिलेटेड, एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। जो वारंट केस नहीं है वो समन केस है। तो इसको जानने के लिए हमें वारंट केस जानना पड़ेगा कि वारंट केस कौन सा है। वारंट केस आपके डिफाइंड है 2X में। और वो केसेस होते हैं वेयर a case relating to an offense punishable with death। वारंट केसेस वो होते हैं जहां पे जो आपने ऑफेंस किया है उसमें जो पनिशमेंट है या तो वो डेथ से है, इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, या लाइफ फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। यानी कि जो आपके समन केसेस होंगे उसमें 2 years से लेस वाले जो केसेस होंगे वो आपके समन केसेस में जाएंगे। ठीक। और इसका एक मीनिंग देख लेते हैं क्या है। ये एक जो समन है बेसिकली इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट इशू करती है किसको? टू अ पर्सन, डायरेक्टेड टू अ पर्सन टू अपीयर बिफोर अ जज और अ मजिस्ट्रेट। जो जज और मजिस्ट्रेट के सामने आपको आने का निर्देश देती है, डायरेक्शन देती है। और इससे रिलेटेड कुछ जो प्रोविजंस है कि इससे हटकर भी कि समन्स जो है वो कहाँ कहाँ पर कैसे और कब इशू किया जा सकता है, कि भाई कहाँ पर क्या जज को, मजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन दी है कि वारंट की जगह समन्स दे दें? तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल प्रोविजन में गिवन है हमारे कोड में। इस सीआरपीसी में डिस्क्रिशन दी गई है जुडिशियल ऑफिसर को टू डिपार्ट फ्रॉम, कि वो इससे हटकर जनरल रूल से, जो जनरल रूल है कि भाई समन इशू करना होता है, कब कब इशू करना होता है, कि भाई 2 years से एक्सीड में नहीं दे सकते, तो क्या वो दे सकते हैं? तो हाँ, इफ द सिचुएशन, इफ अ केस डिमांड्स, तो वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कौन सी सेक्शन में गिवन है? एक है आपका सेक्शन 204 में और एक है आपका सेक्शन नंबर 87 में। तो अगर हम सेक्शन 204 की बात करें तो उसमें जो मजिस्ट्रेट है वो समन इशू कर देंगे इन केस ऑफ समन केस, और वारंट इशू करेंगे इन केस ऑफ वारंट केस। और अगर वो चाहे तो समन भी इशू कर सकते हैं इफ ही थिंक्स फिट। ठीक बात। और रही बात सेक्शन नंबर 87 की, तो सेक्शन नंबर 87 में कोर्ट को एम्पावर किया गया है। द कोर्ट हैज बीन एम्पावर्ड टू इशू अ वारंट इन ल्यू और इन एडिशन टू द समन इन सर्टेन केसेस। लेकिन उसके जो रीजन है वो रिकॉर्डेड होने चाहिए। ठीक है। तो ये आपका एक जनरल है कि समन्स जो है वो क्या है। और इसमें जो कोर्ट है उसके पास कुछ केसेस में डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है कि वो समन देना चाहती है या वारंट देना चाहती है। समन्स के जो सेक्शन है, जो रिलेटेड प्रोविजन है, वो आपके 61 से 69 में गिवन है। और सेक्शन नंबर 61 में आपके इसमें असेंशियल्स और कंटेंट्स गिवन है कि क्या असेंशियल्स है, क्या कंटेंट्स होते हैं समन के। तो असेंशियल्स जो है वो ये है, एक तो इट शैल बी इन राइटिंग, इन डुप्लीकेट, सॉरी डुप्लीकेट लिख दिया गया है, डुप्लीकेट,
और इट शैल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट। समन से रिलेटेड अगर आपका जब प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही एसेंशियल्स में से एक एसेंशियल हटा दिया जाता है और वही आपको ये चूज करना होता है कि या तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताने होते हैं या फिर उसमें से एक जो है आपको कट आउट करना होता है कि कौन सा गलत है और उसका ऑप्शन है। तो इट शैल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट एंड इट शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की सील लगनी बहुत जरूरी होती है। वहीं अगर हम कंटेंट्स की बात करते हैं तो कंटेंट्स में नेम ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टी रिसीविंग समन्स और ऑफेंस चार्ज विद, कि उनको उनके ऊपर कौन सा ऑफेंस लगाया गया है। तो अब हम मैनर, उसके बाद मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं कि किस किस तरीके से जो समन्स है वो सर्व किए जाएंगे। वो आपके 62 ऑनवर्ड्स हैं। जानते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इशूइंग समन। तो 61 में हमने देखा असेंशियल्स क्या है और कंटेंट्स क्या है समन्स के। 62 में हम पढ़ते हैं कि समन्स हाउ सर्व्ड। तो उसमें एक तो सबसे पहली बात की गई है पर्सनल सर्विस की अंडर सेक्शन 62। तो 62 में जो समन्स है वो सर्व किए जाते हैं बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और अदर पब्लिक सर्वेंट, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो। ठीक। और सेक्शन 63 बात करता है सर्विस ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। कॉर्पोरेट बॉडीज और सोसाइटीज में अगर समन्स आपको सर्विस करना होगा अंडर सेक्शन 63 तो वो किसको जाते हैं, चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन, उसको जाते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 64 की, बाय एक्सटेंडेड सर्विस व्हेन अ पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड। 64 में अब जब समन जो है जिसको सर्व करने के लिए गए हैं वो ही नहीं है तो क्या क्या करेंगे, तो एक एडल्ट मेल मेंबर को वो सर्व कर दिया जाएगा। और जब आपको याद होगा एसेंशियल्स में हमने बात की थी कि डुप्लीकेट की, तो डुप्लीकेट क्यों होता है कि अगर पर्सनली जब हम सर्व करने जाते हैं तो एक उनको दे दिए जाते हैं और दूसरी कॉपी पर पीछे साइन करवा लिए जाते हैं कि भाई आपका एक्नॉलेज ले लिया जाता है, एक्नॉलेजमेंट ले लिया जाता है और जो समन सर्व करने जाते हैं वो उसको उस कॉपी को लेकर आ जाते हैं। तो जो एडल्ट मेल मेंबर होंगे, किसी को मेल मेंबर माइंडेड ध्यान रखिएगा और पीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एडल्ट मेल मेंबर को जो है ये समन जो है अगर इन केस उस पर्सन को जो कि जिसको समन इशू करने गए थे वो नहीं मिला तो किसी भी एडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली को। और इसमें एक नीचे नोट में ये भी लिखा गया है कि जो सर्वेंट होता है, जो सर्वेंट है इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक। अब सेक्शन नंबर 65 की बात करते हैं कि अगर 62, 63, 64, अब इसमें जिस तरीके से लिखा गया था समन सर्व करने का, अगर ऐसा नहीं हो पाया फिर भी समन सर्व नहीं हो पाए तो क्या करेंगे। तो इसमें जब अगर प्रोसीजर क्या होगा व्हेन सर्विस ऑफ समन्स कैन नॉट बी इफेक्टेड अंडर सेक्शन 62, 63, 64, तो इसमें क्या कर दिया जाएगा, एक डुप्लीकेट कॉपी अफिक्स कर दी जाएगी, वन ऑफ द डुप्लीकेट कहां पर, किसी भी कॉन्स्पिकियस पार्ट पर ऑफ द हाउस इन विच द पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स। ठीक है। और फिर उसके बाद कोर्ट को जैसा लगेगा वो आगे का फर्दर इंस्ट्रक्शन देंगे। सेक्शन नंबर 66 की बात करते हैं, जब आपको समन इशू करना होता है ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। और गवर्नमेंट सर्वेंट कैसा, जो कि आपके एक्टिव सर्विस में होगा। ये पीएबीपीटी में पूछा जाता है, जो एक्टिव सर्विस होता है गवर्नमेंट का, तो उसको वहां पर जब अगर समन इशू करना होगा तो वो दिया जाएगा हेड ऑफ ऑफिस को। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 67, इसमें है सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स। एक तो ये चीज क्लियर हो गई कि समन जो है सिर्फ लोकल लिमिट्स में नहीं, आउटसाइड लोकल लिमिट्स भी सर्व किए जा सकते हैं। तो अगर सिचुएशन अराइज होती है कि कोर्ट को समन इशू करना है आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन, तो वो कैसे इशू करेंगी, तो वो अंडर सेक्शन 67 का सहारा लेते हुए उस मजिस्ट्रेट को समन इशू करेंगे जहां के उस लोकल क्या कहते हैं, जो कि उस लोकल जुरिस्डिक्शन में जहां पर वो पर्सन जो है वो रिसाइड करता है। और 68 है वो प्रूफ ऑफ सर्विस की बात करता है। और 69 जो है, तो समन्स जब स्टार्ट इस लेक्चर को स्टार्ट किया गया था तो समन को बताया गया था कि जिस पर्सन ने ऑफेंस किया है उसको, तो सिर्फ क्या उसको ही समन इशू किए जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समन कैन बी इशूड टू अ विटनेस, मटीरियल विटनेस, या फिर टू विटनेस टू द क्राइम या ऑफेंस जो है उसको, जो कोर्ट को लगता है कि मटीरियल है उसके, उससे जो जजमेंट है वो अफेक्ट हो जाएगी, हो सकती है, तो उस विटनेस को भी बुलाया जा सकता है। तो जो इसका प्रोविजन है वो आपका 69 में है कि जब उसको विटनेस को समन सर्विस इशू करनी होती है तो वो बाय पोस्ट से की जा सकती है, इन एडिशन टू पर्सनली भी, पर्सनली के साथ साथ पोस्ट भी, और या फिर दोनों में से एक, या फिर इन एडिशन टू। ठीक बात है। और इसका एक प्रोविजन जो है समन टू विटनेस का, वो आपका सेक्शन नंबर 311 में भी गिवन है। इसका
सेक्शन 311 में भी गिवन है, जहां पर जो कोर्ट है वो समन इशू कर सकती है जब ड्यूरिंग द कोर्स, जब केस चल रहा होता है तो मटेरियल विटनेस को वो बुला सकते हैं, और किसी भी विटनेस को अगर वो ऑलरेडी एग्जामिन कर चुके हैं तो दोबारा उसे री एग्जामिनेशन के लिए बुला सकते हैं। तो ये आपका एक ओवरव्यू था समन से रिलेटेड। आई होप आप समन से रिलेटेड इस चीज को आप समझ पाएंगे। और इसमें एक बात और है, जो इसका ट्रायल है, ट्रायल जो है समन केस का जो मजिस्ट्रेट करते हैं उसका जो प्रोविजन है, इसके अलावा आपको चैप्टर 20 में भी गिवन है, फ्रॉम सेक्शन नंबर 251 से लेकर 259 तक। सेक्शन 251 से लेकर 259, और वो है आपका चैप्टर नंबर 20। आई होप समन आपको समझ में आया होगा। एंड कीप ऑन liking and commenting on the videos of Target for IQ. Keep watching it. Thank you for watching this video.